तो सोचो, एक कानून ने सरकार बना दिया और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं। तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा। ये चीजें बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ना काला धन बचेगा, ना भ्रष्टाचार होगा। कितना समय गुजर गया, कितना समय गुजर गया। आज जिस दिन हम लोग आप लोग बातचीत कर रहे हैं, पुराना याद कीजिए, 8 की रात को ही नोटबंदी हुई थी। याद है कि नहीं है? याद है। और बीजेपी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कितने साल गुजर गए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो बाहर काला धन चला गया था, कितना काला धन वापस आ गया। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर का पता नहीं क्या कर दिया, 100 से 112 कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है, पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, जाने क्या हो गया। और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहीं हो रही है, कहीं गरीब की जान पीटते पीटते पुलिस ले रही है, अगर कहीं भी देश में सबसे ज्यादा जान गई हैं गरीबों की, तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस के पीटने की वजह से, अन्याय की वजह से जाने गई हैं। लोग थाने में मर गए। कोर्ट कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। और जो ठोको नीति चलाते थे, जो ठोको ठोको कहते थे सुबह से लेकर शाम तक, बताओ उनके सांसद लोग कूटे जा रहे हैं कि नहीं कूटे जा रहे हैं? जो कहते थे ठोको, पता ही नहीं कौन किसको ठोक रहा है, जिसकी मर्जी है वो उसको ठोक रहा है। ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था है क्या? कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी हो, ये कानून व्यवस्था है क्या? और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगा है कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने। ये कानून व्यवस्था है? सबसे ज्यादा किसानों की जान चली गई, कोई मदद करने वाला नहीं है। मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना है इनसे। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अम्बेडकर के नगर के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले चलोगे क्या नहीं ले चलोगे? तो अगर ये आक्रोश है ऐसे आपके अंदर, अगर ये आक्रोश है आपके अंदर, तो बदलाव भी आएगा। और मुझे यकीन है आप पर, ये झूठ के फूल अब बचने वाले नहीं हैं। झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। इसलिए एक बार फिर मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोग आ रहे हैं। इतना समर्थन समाजवादी पार्टी को पहले कभी नहीं मिला जितना समाजवादी पार्टी को इस बार समर्थन मिल रहा है। इतना समर्थन, इतने बड़े बड़े नेता,
इतने बड़ी संख्या में नेता समाजवादी पार्टी में कभी नहीं जुड़े। इस बार हमें खुशी है कि हर वर्ग के लोगों का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है आज, और उसका परिणाम यह है कि आज आपके साथ राम अचल राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम यह है कि लालजी वर्मा जी जो बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया बहुजन समाज पार्टी में जुटे रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी आज आपके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुट गए हैं। आपके साथ त्रिभुवन दत्त जी आ गए और बस्ती के बड़े नेता भी आपके साथ हैं। तो बताओ कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है? जनता चाहती है बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए, लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। जो लोग हमारी लाल टोपी को देख के लाल होते हैं, लाल टोपी को देख करके लाल होते हैं, अब सिलेंडर को देख करके क्या करेंगे ये बताओ? हमें लाल लाल सिलेंडर है, इसका भी नाम बदलेंगे क्या? अच्छा हुआ हाल फिलहाल मुख्यमंत्री जी यहां नहीं आए, नहीं तो कहीं किसी का नाम बदल देते। और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे, कोई नाम अगर बदलवाना हो तो हमें बता देना, हम कह देंगे नाम बदल दें। इसलिए इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ ये जोश और उत्साह बना रहेगा। ये सरकार के खिलाफ आपका गुस्सा आक्रोश बना रहेगा, और जब वोट पड़ेगा तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी इस बार। जब हम सड़क बना सकते हैं, जब सड़क बना सकते हैं 100 से ऊपर चलने वाली, और कई लोग ऐसे हैं हम जानते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार देखी होगी, रफ्तार भी चेक कर ली होगी कितनी जा सकती है। ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये समाजवादियों ने बनाया है, तो इसलिए हो सकता है जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें भी हरा दे और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 400 सीटें भी जीत जाए। कौन इनके साथ खड़ा है? जब किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है, अगले नाराज हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा दोनों एक हो गई हो, तो बताओ ये कैसे बचेंगे उत्तर प्रदेश से? और शिक्षक नाराज हैं, ये पुरानी पेंशन किसी ने छीनी तो भाजपाइयों ने छीनी आपकी, याद है कि नहीं याद है आपको? आज ऐसे लोग हैं जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये जितनी भी अच्छी योजनाएं थी सबको रोक दिया इन्होंने। गरीबों के लिए एम्बुलेंस थी, आज एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है। 100 नंबर की व्यवस्था थी, इसको खराब कर दिया। बड़े बड़े वादे किए थे कि हम गंगा सफाई कर देंगे, बताओ मां गंगा कितनी साफ हो गई हैं? नहीं साफ है, सफाई तो दूर, ये जो घाघरा बह रही है इसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जब कभी पानी आ जाता है हमारे गरीबों को बहा ले जाता है, उनका नुकसान कर देती है। सफाई तो दूर, हमारे गरीबों की मदद नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आज मंच से मैं कह सकता हूं कि पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, बदलाव होके रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर राम अचल राजभर जी को, लालजी वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं, और हम भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका पूरा सम्मान होगा। वहीं हमारे मंच पर कमलाकांत उर्फ पप्पू राजभर भी हैं, जिनके पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे, आखिरी समय पर वो हम लोगों के साथ उनको छोड़ के गए हैं। हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि उनका भी पूरा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर हम लोगों ने कोविड में या कोरोना में बहुत से लोगों को खोया है,
वही समाजवादी पार्टी के मोतीलाल वर्मा जी और हमारी पार्टी के अजीमुल हक साहब जो पहलवान थे, उनको भी हमने खोया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इन सबको सम्मान देने का काम लगातार समाजवादी पार्टी करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होकर के रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के आए हुए लोगों का, हमारे पूर्व विधायक जो थे वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, जो चुनाव लड़े थे, इसलिए नाम भूल गया उनका, भीम सोनकर जी का उनका परिवार खड़ा है। हमें दुख है कि जहां हम लोगों ने इतने नेताओं को खोला है, हम उनके श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको याद भी करते हैं, उनका समय समय पर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी याद करते हैं। उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस ऐतिहासिक रैली के लिए बधाई देता हूं। ये एक मामूली जन सैलाब नहीं है। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, सड़कें भरी पड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लोग दूर दूर से चल करके आ रहे हैं, जहां से जगह मिल रही वहां से आए हैं लोग। इसलिए हम, ये कोई छोटा मोटा जन सैलाब नहीं है, ये ऐसा जन सैलाब है जो इतिहास बनाने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेगा।